हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आज के वीडियो में है मूल विधि एवं संविधान, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 है दोस्तों, जो कि यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए आपकी क्लास है। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, संसद से सम्मिलित है। जो संसद से इसमें कौन कौन सम्मिलित है? तो कौन कौन सम्मिलित है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपरोक्त सभी। तो इनमें कौन सा सही है? जो कि उपरोक्त आपका सभी जो कि सही विकल्प है दोस्तों। दूसरा प्रश्न है इसमें, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष है। जो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष इनमें से कौन है? जो कि राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति। आपके प्रश्न क्या आपका 3 है, देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। किसे देश का प्रथम नागरिक आपका कहा जाता है? जो कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका 4 है, संविधान में किसे पद से हटाने के लिए महाभियोग शब्द का प्रयोग किया जाता है? जो कि किसे महाभियोग पद जो कि प्रयोग किया जाता है किसे हटाने के लिए, किस पद को? जो कि राष्ट्रपति के पद को। किसको? राष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए महाभियोग का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्या आपका 5 है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जिसका कार्यकाल होता है। जिसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? ये आपका कौन सा उपरोक्त में से कौन सा सही है? जो कि इनमें से एक शाश्वत सदन है जिसका विघटन नहीं होता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर निवृत्त हो जाते हैं। जो कि ऑप्शन सी सही है। प्रश्न क्या आपका 6 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है आपका? जो कि कौन सा सही है आपका? 6 वर्ष आपका सही है। प्रश्न क्या आपका 7 है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? तो किसमें है दोस्तों? इसमें जो कि राष्ट्रपति में आपकी है। प्रश्न क्या आपका 8 है, मृत्यु दंड को क्षमादान करने की शक्ति है। जो मृत्यु दंड को क्षमादान करने की शक्ति इनमें से किसके पास है? तो किसके पास है दोस्तों? जो कि आपके राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न क्या आपका 9 है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जो राज्यसभा का पदेन सभापति इनमें से कौन होता है? जो कि आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति आपके होते हैं। प्रश्न क्या आपका 10 है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? जो राष्ट्रपति है राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इनमें से कौन सा सही है? जो कि 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 11 है, राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सही है? 2 लोगों को मनोनीत कर सकता है लोकसभा में। प्रश्न क्या 12 है, राज्यसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे? राज्यसभा में कितने से अधिक सदस्य नहीं होंगे? तो कितने से अधिक नहीं होंगे? जो कि आपका कौन सा सही है? 250 से अधिक नहीं होंगे। प्रश्न क्या आपका 13 है, इनमें संसद की किसी सदन की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा निर्धारण किया जाता है दोस्तों? जो कि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारण किया जाता है। प्रश्न क्या 14 है, संसद के किसी सदस्य की योग्यता अथवा अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किसकी राय पर किया जाता है? किसकी राय पर किया जाता है दोस्तों? तो इनमें से कौन सा आपका सही है? निर्वाचन आयोग की राय पर किया जाता है दोस्तों। प्रश्न क्या आपका 15 है, यदि कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन में यह जानते हुए कि वह अरहित नहीं है, यह उसकी सदस्यता से निरहित कर दिया गया है, उसमें बैठता है या मत देता है, तो वह प्रतिदिन के लिए कितनी शास्ति का भागी होगा? तो कितनी शास्ति का भागी होगा दोस्तों? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका 500 रुपये का भागी शास्ति होगा। प्रश्न क्या आपका 16 है, कोई संसद सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितनी अवधि से अधिक अनुपस्थित रहने पर अपनी सदस्यता खो देगा? तो अपनी सदस्यता खो देगा अनुपस्थित रहने पर। तो कौन सा सही है? 60 दिन पर अनुपस्थित रहने पर वो अपनी सदस्यता को खो देगा। प्रश्न क्या आपका 17 है, निम्न में से कौन सा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका इनमें
जो कि महान्यायवादी है आपका सही है। प्रश्न संख्या 18 है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकार है, जो कि प्रथम विधि अधिकार भारत सरकार का इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? महान्यायवादी आपका है दोस्तों। प्रश्न संख्या 19 है, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किसे अनुच्छेद में निहित है? तो किस अनुच्छेद में निहित है दोस्तों? इसमें आपका कौन सा सही है? जो कि अनुच्छेद 75 में निहित है। प्रश्न संख्या आपका 20 है, संघ और राज्यों के सभी खर्चों की लेखा परीक्षा कौन करता है? तो इसमें आपका कौन सा सही है? तो कौन करता है दोस्तों? कैग करता है। कौन करता है? कैग करता है। प्रश्न संख्या आपका 21 है, कोई विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है? कोई विधेयक जो कि धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, इसका निर्धारण कौन करता है इनमें से? तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। प्रश्न संख्या आपका 22 है, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 23 है, वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। विशेष उपबंध किया गया है, तो इनमें से कौन से में है दोस्तों? जो कि आपका अनुच्छेद 117 में किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 24 है, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासित होते हैं। जो संघ राज्य क्षेत्र प्रशासित होते हैं वह इनमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? प्रशासक। कौन सा? प्रशासक आपका सही है। प्रश्न संख्या आपका 25 है, यदि किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकता है? तो इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो कि सही है? जो कि अनुच्छेद 108 के तहत कर सकता है। प्रश्न संख्या आपका 26 है, किस विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? जो किस विधेयक को राज्यसभा पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता? तो कौन सा सही है? इनमें धन विधेयक को नहीं कर सकता। प्रश्न संख्या आपका 27 है, राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? राज्यसभा जो धन विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक सकती है? तो कितने दिन तक रोक सकती है? इनमें से कौन सा सही है? जो कि 14 दिन तक रोक सकती है। प्रश्न संख्या आपका 28 है, संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। तो कौन सा सही है? तो कौन सा? राष्ट्रपति हित में। किसके हित में? राष्ट्रपति हित में बना सकती है। प्रश्न संख्या 29 है, यदि किसी विषय पर कानून बनाता है और उसी विषय पर संघ भी कानून बनाता है तो दोनों कानूनों में विरोध की दशा में लागू होगा। जो कि विरोध की दशा में लागू होगा, तो क्या लागू होगा दोस्तों इसमें? जो कि आपका संघ का कानून लागू होगा। कौन सा? संघ का कानून लागू होगा। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? जो आपात उपबंध है वह कितने प्रकार का उपबंध किया गया, प्रावधान किया गया है? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि तीन प्रकार का। प्रश्न संख्या 31 है, आपातकाल के दौरान कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? कौन से मौलिक अधिकार जो कि निलंबित नहीं होते हैं? तो इनमें से अनुच्छेद 20 व 21 निलंबित नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 32 है, निम्न में से किस आधार पर आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती? निम्न में से किस आधार पर आपात की उद्घोषणा नहीं की जा सकती है? तो कौन सा सही है इसमें? जो कि आंतरिक अशांति का। कौन सा? आंतरिक जो अशांति है उसका उद्घोषणा नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 33 है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए की गई उद्घोषणा न्यायिक पुनर्विलोकन के अधीन है? तो इनमें से कौन से अधीन है? कौन सा सही है? जो कि SR बोम्मई वाद। जो कि कौन सा? SR बोम्मई वाद। प्रश्न संख्या आपका 34 अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जारी वित्तीय आपात के, कौन सा? वित्तीय आपात के दौरान किसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है? किसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है? तो किसके?
जो कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 35 है, किस आपात का उपयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है? किस आपात का जो कि उपयोग अभी तक एक बार भी नहीं किया गया है? तो कौन सा सही है? जो कि वित्तीय आपात का उपयोग अभी तक एक भी बार नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 36 है, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद अपने संशोधन शक्ति के अंतर्गत मूल अधिकार सहित संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकती है? किसी उपबंध में क्या कर सकती है? संशोधन कर सकती है, किंतु संविधान के उन उपबंधों को संशोधन करके नष्ट नहीं कर सकती। संशोधन करके नष्ट नहीं कर सकती जो संविधान के आधार पर भूत ढांचे से संबंधित है। जो संविधान के आधार पर भूत ढांचे में से संबंधित है। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? केशवानंद भारतीवाद को। किसको? केशवानंद भारतीवाद को, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 37 है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इनमें से कौन सा सही है? जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, मुख्य न्यायाधीश CJI को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो CJI को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसमें आपके राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। प्रश्न संख्या 39 है, उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी, किंतु इसमें स्वयं उच्चतम न्यायालय सम्मिलित नहीं है, अर्थात उच्चतम न्यायालय अपने स्वयं के निर्णय के लिए उलट सकता है। ऐसा किस वाद के अभिनिर्धारित किया गया है? किस वाद के अभिनिर्धारित किया गया है? तो कौन सा इसमें सही है? तो कौन सा सही है? जो कि बंगाल इम्यूनिटी वाद के तहत अभिनिर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या आपका 40 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सिर्फ विधि के समक्ष समता अथवा विधियों के समान संरक्षण की गारंटी नहीं देता है, अपितु मनमानेपन के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। ऐसा सर्वप्रथम अभिनिर्धारित किया गया। तो ऐसा सर्वप्रथम अभिनिर्धारित जो किया गया, तो किसमें किया गया? कौन सा है? तो इनमें कौन सा विकल्प आपका सही है? E.V. रोयप्पावाद। कौन सा है? E.V. रोयप्पावाद, जो कि आपका सही है। प्रश्न संख्या 41 है, संविधान पीठ और राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कम से कम कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है? तो कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता आपकी है? तो इसमें आपके 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता है। प्रश्न संख्या आपका 42 है, उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो कि उच्च न्यायालय के अस्थायी न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों इसमें कौन सा सही है? जो कि इसमें 2 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या आपका 43 से, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन भत्ते और पेंशन संघ की संचित निधि से दिया जाता है, किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाता है। कौन सही है? इनमें कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? वेतन संघ की संचित निधि से, किंतु पेंशन राज्य की संचित निधि से। वेतन जो है संघ की संचित निधि से और पेंशन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। प्रश्न संख्या 44 है, 7वीं अनुसूची संबंधित है। जो 7वीं अनुसूची है किससे संबंधित है? तो किससे? संघ और राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आपका, जो कि पहला सही है। प्रश्न संख्या आपका 45 है, 8वीं अनुसूची संबंधित है। जो 8वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? तो भाषा से संबंधित है। किससे? भाषा से। प्रश्न संख्या आपका 46 है, 9वीं अनुसूची संबंधित है। जो 9वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? जो कि भूमि सुधार से संबंधित है दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या आपका 47 है, 10वीं अनुसूची संबंधित है। जो 10वीं अनुसूची है वह किससे संबंधित है? जो कि दल बदल विधेयक से संबंधित है। तो दोस्तों ये रहे आपके 47 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।